सभी देशवासियों को मेरी ओर से दीपावली, भैया दूज, गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आप सभी को इस अवसर पर एक विशेष संदेश देना चाहता हूं और यह संदेश इस त्योहार पर है। आप देख रहे होंगे अभी हमारे वीडियो बनाते वक्त भी पटाखों की आवाज आ रही है, जबकि हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताते हुए गाइडलाइंस दी हैं और जो पटाखे हैं बहुत सारे पटाखों को बैन किया है। फिर भी हम मान नहीं रहे हैं। हम नहीं सोच रहे हैं कि पटाखे चलाने से प्रदूषण हो रहा है। एक तरफ हम एनसीआर के लोग तो प्रदूषण से जूझ रहे हैं। प्रदूषण पहले से ही अपनी लिमिट पार कर रहा है और सरकारें जैसे दिल्ली की सरकार पर उंगलियां उठाई जा रही हैं कि प्रदूषण नियंत्रण करे। ये केवल अकेले सरकार का काम नहीं है, हम सबको मिलकर करना है, जिसमें अध्यापकों का विशेष रोल बन जाता है, पत्रकारों का विशेष रोल बन जाता है और जो भी समाज सेवी हैं उनका विशेष रोल बन जाता है। जो गांव और गली मोहल्ले के स्तर पर छोटे छोटे राजनीतिक ग्रुप हैं या छोटे छोटे नेता हैं जो अपने गली मोहल्ले का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन सब का एक विशेष रोल बन जाता है। सभी को, बच्चों को भी और बड़ों को भी, यहाँ तक कि जो दुकानदार दीपावली के अवसर पर पटाखे बेचकर कुछ ज्यादा कमाने की कोशिश कर रहे हैं या सोच रख रहे हैं, उनको भी समझाना है कि आप कानून से दुबका चोरी कर रहे हैं, लेकिन जो आपका समाज है वो तो आपको देख रहा है और आप अपने थोड़े से मुनाफे के लिए बच्चों के हाथ में ऐसे भयानक पटाखे मत पहुंचाओ। बच्चे जिद करते हैं, उन्हें समझाना कठिन होता है, बड़े लोगों को ही इसमें आगे आना होगा। इसी के साथ पटाखों के बारे में तो मैं कह ही चुका हूं, इसी के साथ मैं एक और भी कहना चाहता हूं। सड़कों के किनारे पर मिठाइयां बेची जा रही हैं और इन मिठाइयों की जो क्वालिटी है ये बहुत निचले स्तर की है, जो पूरी तरीके से बीमारी का घर है। अब खाद्य आपूर्ति विभाग, मैं समझता हूं इतनी मैन पावर नहीं है कि, या समझ लीजिए कि उनकी कोई ऐसी कार्य योजना भी नहीं है कि वो इसे रोक पाए। इसके लिए भी हमें जन जागरूकता और सामाजिक स्तर पर ही प्रयास करने होंगे। हर दिवाली या हर त्योहार पर आप देखते हैं कि मिठाइयों की दुकान सज जाती हैं और जो बड़ी घातक होती हैं। कुछ डॉक्टर्स लोग इस पर अपने विचार रखते हैं, लेकिन प्रेस के लोग भी इस पर जो है विशेष ध्यान दें और लोगों को जागरूक करें। समाज के बाकी लोग भी इस मिठाई की खरीद फरोख्त को या इस तरह की दुकानों से मिठाई ना खरीदें, तभी ये जो मुनाफे के लिए मुंह पहनाए बैठे रहते हैं कि भाई हमें कोई मौका मिल जाए और उस पर हम पब्लिक को मूर्ख बना दें और मूर्ख बनाकर उन्हें कुछ भी बेच दें। यानी ये एक इतनी, मैं तो यही कहूंगा, ये बिल्कुल ऐसी क्वालिटी की मिठाई तक बेच देते हैं जिससे खाने से तुरंत बीमारी, पूरा परिवार का परिवार बीमार होगा। अभी बाद में देखेंगे आप, दिवाली के बाद नतीजे आएंगे इन सब चीजों के। तीसरे, मैं गौतम बुद्ध नगर जिले की बात कर रहा हूं। हमारे जिले के आबकारी अधिकारी द्वारा भी एक संदेश जारी किया गया कि दिवाली के त्योहार को हंसी खुशी मनाने के लिए जो लोग शराब का सेवन करते हैं वो सरकारी शराब की दुकानों से ही शराब करें, जो पिए, खरीदे। जो बाहर से शराब आती है वो जानलेवा हो सकती है। कितने ही बार ऐसे हादसे हुए हैं, पूरे देश भर में ऐसे हादसे होते रहते हैं कि लोग बाहर से शराब खरीदते हैं और वो जहरीली होती है। और पूरे जैसे अभी दिवाली चल रही है, ऐसे मौके पर तो इस तरह की बिक्री की शराब जो है गली मोहल्लों में कुछ ज्यादा ही फैल जाती है
और कहीं भी कोई हादसा हो सकता है। तो ये 2-3 चीजें हैं, इन्हें ध्यान में रखें और तभी हमारी दीपावली हमारे खुद के हाथ में है। दीपावली की खुशियां या किसी भी त्योहार की हम यदि जागरूक होंगे तो हम अपने आप को बचा सकेंगे। पटाखे ना चलाएं और ऐसे घातक पटाखे बच्चों के हाथ में बिल्कुल भी ना दें जिनको सुप्रीम कोर्ट तक नौबत आ गई कि सुप्रीम कोर्ट को भी गाइडलाइन देनी पड़ी। ठीक इसी तरह मिठाइयों के मामले में भी अपने आप को जागरूक करें और मदिरा सेवन से तो जितना हो सके उतना बचें। जो शराब है या जो भी नशे की चीजें हैं ये आपके परिवार को बर्बाद कर रही हैं। इस दिवाली ये प्रतिज्ञा करें कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे, अपने समाज के उत्थान पर ध्यान देंगे और इस तरह की जो बुराइयां हैं उनको स्वयं ही त्याग देंगे। इसी के साथ मैं संजय भाटिया आप सबको नमस्कार करता हूं और एक बार फिर दीपावली, गोवर्धन और भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार।